नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। जैसे कि एक बड़ी खबर है कि यूजीसी ने पीएचडी और यूजी पीजी में एडमिशन के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और यह बदलाव अगले ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू हो जाने वाले हैं। हम पूरी खबर पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं और अगर ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है तो केवल पीएचडी ही नहीं, स्नातक और परास्नातक में भी एडमिशन लेना भी बहुत बड़े स्तर तक प्रभावित होगा। खबर ये है कि यूजीसी ने लिए बड़े फैसले। पीएचडी दाखिले के लिए अब नेट और यूजी पीजी के लिए सीईटी होगा ज़रूरी। ये दैनिक जागरण पेपर के सौजन्य से ये खबर आ रही है कि यूजीसी ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। खबर इस प्रकार है कि यूजीसी ने पीएचडी दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना ज़रूरी कर दिया है। जैसे कि अभी हमें पता है कि कुछ विश्वविद्यालयों में बिना नेट उत्तीर्ण किए भी पीएचडी करवाई जा सकती थी। वह अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते थे, लेकिन अब नेट उत्तीर्ण करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब इसके बगैर पीएचडी में दाखिला नहीं हो पाएगा किसी भी विश्वविद्यालय में। साथ ही इन केंद्रीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी के माध्यम से लिए जाने के निर्देश हैं। मतलब एक नया एग्ज़ाम अब कंडक्ट करवाने वाली है यूजीसी, जिससे एक कॉमन एडमिशन टेस्ट की तरह यह होगा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में अब एडमिशन के लिए या कॉलेज स्तर पर एडमिशन के लिए अब ये कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होगा, तभी हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। आइए पूरी खबर पर आते हैं दोस्तों। नई दिल्ली से ये खबर आ रही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के केंद्रीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में रिसर्च, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले को लेकर के कुछ बड़े फैसले किए हैं। आयोग ने पीएचडी दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना ज़रूरी कर दिया है। अभी तक नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी था, पीएचडी के लिए उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब नेट पीएचडी में भी एडमिशन लेने के लिए आपको ज़रूरी है। साथ ही इन केंद्रीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी के माध्यम से लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यूजीसी द्वारा पीएचडी, पीजी और यूजी के लिए जारी किए नए नियम अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2022-23 से ही लागू होंगे। मतलब अब अगले साल से ही यह नियम प्रभावी हो जाएंगे। आगे खबर है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी सीईटी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा ही आयोजित की जाएगी। जो अभी नेट के लिए जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट करवाती है, वही एजेंसी ये सीईटी की भी परीक्षा कंडक्ट करवाएगी। यह परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। प्रवेश के लिए सीईटी स्कोर पर विचार करने के लिए निजी और अन्य डीम्ड विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने सुझाव दिए हैं। बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सीईटी इस साल से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। आगे खबर है कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में लिखा है कि सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी जाती है। मतलब यूजीसी बहुत गंभीर है अपने इस फैसले को लेकर के। ये परीक्षाएं कम से कम 13 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी, जो एनटीए पहले से जेईई और एनईईटी मतलब नीट की परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इच्छुक राज्य, निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भी अपनाया जा सकता है। परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ये प्रस्ताव किया गया है। आगे खबर आ रही है दोस्तों कि एनईपी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक केंद्रीय परीक्षा का प्रस्ताव रखा था, जिससे बोर्ड परीक्षाओं पर निर्भरता कम हो गई। सीईटी से सभी छात्रों के लिए एक समान प्लेटफॉर्म
प्रदान करने की भी उम्मीद है। वहीं अब शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लागू होने की उम्मीद है, जो अगले वर्ष के छात्रों के लिए होगा। मतलब कुल मिलाकर के यूजीसी अब केवल पीएचडी के लिए ही नहीं, यूजी और पीजी के लिए भी कॉमन एडमिशन टेस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। और ये दोस्तों, जैसा कि खबर में आ चुका है कि अगले शैक्षणिक सत्र से ही प्रभावी हो जाने वाला है। तो यह यूजीसी का बहुत बड़ा परिवर्तन है। हालांकि इस पे कार्य बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन अब अगले साल से यह लागू भी हो जाएगा। तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में और ज़्यादा सुधार और उसकी गुणवत्ता और अच्छी हो जाएगी, ऐसा हमें भी उम्मीद है। जैसा कि है कि ये आज के डेट में 1 दिसंबर 2021 को ये खबर आई है। इसके संबंध में और भी कोई सूचना आती है तो मैं आप सब तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।